हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अंशों का मूल्यांकन। आज की क्लास में हम इस चैप्टर का 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सनराइज कंपनी लिमिटेड की पुस्तकों से 31 मार्च 2018 को निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त हुई। तो वर्ष के अंत में पुस्तकों से जो सूचना ली गई है 31 मार्च 2018 को, वो सूचनाएं हमको क्वेश्चन में दी गई है। और ये जो सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं लायबिलिटीज से रिलेटेड है और एसेट्स से रिलेटेड है। तो लायबिलिटीज में पहला है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। 3 प्रकार के इक्विटी शेयर्स हैं, जिनमें से पहले 10,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाला अंकित मूल्य का है और जो फुली पेड अप है, इन अंशों पर पूरा का पूरा पैसा प्राप्त हो चुका है। ये पूर्ण प्रदत्त है, फुली पेड अप है। दूसरे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹7.5 पेड अप। इन अंशों पर, इन 10,000 इक्विटी अंशों पर, जो कि 10 रुपए वाला है, 7.5 रुपए प्रति अंश प्राप्त हुए हैं। तो 1 लाख रुपए के अंश पूछे हैं, फिर 75,000 रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल है, और फिर जो तीसरे प्रकार के अंश है 10,000, वो भी 10 रुपए के हैं, लेकिन इन पर अभी तक 5 रुपए ही प्राप्त हुए हैं, 5 रुपए ही प्रदत्त हैं। और ऐसे इक्विटी शेयर्स की जो कैपिटल है वो है 50,000 रुपए की। तो इन 3 प्रकार के अंशों का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य तो एक समान है, लेकिन जो प्रदत्त मूल्य है, जो पेडअप जो वैल्यू है, वो अलग अलग है। तो पहले जो अंश है 10,000, वो फुली पेडअप, दूसरे 7.5 रुपए उन पर 10 रुपए में से प्राप्त हुए हैं, और तीसरे प्रकार के अंशों में 10 रुपए में से 5 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। तो ये जो 2 प्रकार के अंश हैं, 7.5 रुपए 5 रुपए वाले, ये पार्शियली पेडअप है, अंशतः प्रदत्त है, और ये ऊपर वाले फुली पेडअप है, पूर्ण प्रदत्त है। जनरल रिजर्व दिया गया है 1,35,000 का। लायबिलिटीज टू सन्ड्री पार्टीज, विविध जो पक्षकार हैं उनके संबंध में जो दायित्व है वो है 55,000 का। तो इस प्रकार से ये लायबिलिटी साइड की जो सूचनाएं उनको इस क्वेश्चन में दी गई है, दायित्व दिए गए हैं। इसके बाद संपत्तियां दी गई है, फिक्स्ड एसेट्स लेस डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास घटाने के बाद में स्थायी संपत्तियों का मूल्य है 1,67,000 रुपए। कमीशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, जब अंशों का निर्गमन किया गया तो उस निर्गमन के संबंध में किसी को ब्रोकर को कमीशन चुकाया गया था। तो ये जो कमीशन है एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बड़ा खर्चा है, तो इस खर्चे को एक साथ लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक वर्ष इसमें से कुछ ना कुछ राशि अपलिखित की जाती है। तो जो अपलिखित होने से जो शेष राशि बची हुई है वो एसेट साइड में दिखाई हुई है 6,000 रुपए। तो इसको हम संपत्ति नहीं मानेंगे, ये कृत्रिम संपत्ति मानी जाती है, और इस प्रकार की संपत्तियों का मूल्य, इस प्रकार की संपत्तियां जो है वो मूल्यहीन होती है, महत्वहीन होती है। ये संपत्तियां नहीं होती, वास्तव में बड़े खर्चे होते हैं जो अपलिखित होने से शेष रह जाते हैं। तो जो इनका जो बैलेंस है वो एसेट साइड में दिखाया जाता है, तो ये संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय, ये भी कंपनी के प्रारंभ होने से पहले के जो खर्चे हैं वे खर्चे हैं, पूंजीगत व्यय हैं, व्यवसाय के परिचालन से संबंधित खर्चे नहीं है। इसलिए इन खर्चों को भी एक साथ लाभ हानि खाते से अपलिखित नहीं किया जाता, बल्कि इनको कुछ वर्षों में समान रूप से अपलिखित किया जाता है। तो जो प्रारंभिक व्यय है, उनकी जो राशि शेष रहेगी अपलिखित होने से, उसको बैलेंस शीट में दिखाया गया है, 9,000 रुपए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के हैं। लेकिन ये एक संपत्ति नहीं है, ये भी कृत्रिम संपत्ति है, फिक्टिशियस एसेट है। तो इन दोनों को संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता, संपत्तियां नहीं माना जाता। फ्लोटिंग एसेट्स, करंट एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स यानी करंट एसेट्स, तो 2,33,000 रुपए की करंट एसेट्स दी गई है। संपत्ति आधार विधि, संपत्ति को आधार मानते हुए, यानी कि नेट एसेट्स जो मेथड है, उस विधि से प्रत्येक प्रकार के अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए। हालांकि अंशों का अंकित मूल्य तो एक समान है, लेकिन इनका जो प्रदत्त मूल्य है, जो पेडअप वैल्यू अलग अलग होने से इनके 3 प्रकार बने हुए हैं। तो प्रत्येक प्रकार के अंशों का मूल्य ज्ञात कीजिए संपत्ति आधार विधि से। तो जो संपत्ति आधार विधि है, नेट एसेट्स मेथड है, इस नेट एसेट्स मेथड, नेट एसेट्स मेथड में जो वैल्यू ऑफ
शेयर हम कैलकुलेट करते हैं, अंश का मूल्य ज्ञात करते हैं, वैल्यू पर शेयर जो हम ज्ञात करते हैं उसमें हम नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो शुद्ध संपत्तियों में समता अंशों की संख्या का भाग लगाकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात किया जाता है। लेकिन अगर किन्हीं अंशों का मूल्य बकाया हो तो वो जो बकाया राशि है उसकी भी काल्पनिक मांग की जाती है और उस काल्पनिक मांग को शुद्ध संपत्तियों में जोड़ा जाता है। शुद्ध संपत्ति विधि के आधार पर अंशों का मूल्य ज्ञात करने के पीछे अवधारणा यह है कि मान लीजिए कि कंपनी अगर समापन में चली जाती है तो कंपनी के समापन की स्थिति में कंपनी अपनी संपत्तियों को बेचेगी और संपत्तियों को बेचने से जो पैसा उसको प्राप्त होगा, जो राशि वसूल होगी, उससे कंपनी अपने बाह्य जो दायित्व है उनका भुगतान करेगी और उसके बाद संपत्तियों को बेचने से जो राशि वसूल हुई है उसमें से बाह्य दायित्वों का भुगतान करने के बाद जो राशि शेष बचती है वो शुद्ध संपत्ति कहलाती है और उस राशि में से ही अंशधारियों को उनकी पूंजी वापस लौटाई जाएगी। तो शुद्ध संपत्ति में अंशों की संख्या का भाग लगाकर प्रत्येक अंश के पीछे कितनी राशि लौटाई जाएगी वो ज्ञात कर ली जाती है, जिसे हम वैल्यू पर शेयर कहते हैं। और ये जो है ये अंश का आंतरिक मूल्य भी कहलाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर भी इसको कहा जाता है। तो नेट एसेट्स मेथड संपत्ति आधार विधि से अंश का मूल्यांकन करने के पीछे उदाहरण ये है कि कंपनी समापन में चली गई है। तो अगर जब कंपनी समापन में जाती है तो जो बकाया राशि है अंशों पर उसकी भी वो मांग करती है। तो अगर कंपनी समापन में चली जाती है तो कंपनी इन 10,000 अंशों पर केवल 7.5 रुपए प्रति अंश चुकाए हुए हैं, तो बाकी के 2.5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से वो कंपनी इन अंशों पर समापन की स्थिति में मांग करेगी और जिन अंशों पर 5 रुपए चुकाए गए हैं उनसे भी समापन की स्थिति में कंपनी मांग करेगी। तो समापन की स्थिति में कंपनी के पास शुद्ध संपत्तियां होंगी और साथ ही साथ जो अंशधारियों से जो मांग की राशि प्राप्त हुई है वो भी कंपनी के पास उपलब्ध होगी। तो अगर कोई अंश अगर जो शेयर्स हैं वो पार्शियली पेड अप है, अंशतः प्रदत्त है, तो उनसे राशियां मंगवाई जाती है। तो इस क्वेश्चन में ये जो दो प्रकार के अंश हैं ये पार्शियली पेड अप है, अंशतः प्रदत्त है, तो इनसे इनकी जो राशि है कॉल मनी है, मांग की राशि है वो मंगवाई जाएगी। तो नेट एसेट्स में हम नोशनल कॉल मनी ऐड कर देते हैं। हालांकि ये राशि वास्तव में नहीं मंगाई जा रही, एक परिकल्पना के आधार पर हम अंश का मूल्य ज्ञात करते हैं नेट एसेट्स मेथड से। ये वास्तव में नहीं मंगाई जा रही, इसलिए इस कॉल मनी को नोशनल काल्पनिक मांग राशि कहा जाता है। तो नेट एसेट्स में मांग की गई राशियां जो बकाया राशियां अंशधारियों से प्राप्त हुई वो जोड़ दी जाती है और फिर अंशों की संख्या का भाग लगाकर प्रति अंश मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो नेट एसेट्स की कैलकुलेशन की जाती है टोटल एसेट्स माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो एसेट्स है ये फिक्स्ड एसेट्स है और फ्लोटिंग एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स 1,67,000 रुपए और फ्लोटिंग एसेट्स यानी कि करंट एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स है 2,33,000 रुपए। इन दोनों का टोटल कर लिया जाएगा 1,67,000 और 2,33,000, 4 लाख रुपए। और इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी केवल सन्ड्री पार्टीज को जो दायित्वों का भुगतान करना है वो है 55,000 रुपए। चार लाख में से 55,000 माइनस करेंगे 3,00,000
45,000 रुपए। तो 3,45,000 रुपए नेट एसेट्स है। नोशनल कॉल मनी इसमें ऐड की जाएगी। तो काल्पनिक मांग राशियां इन अंशों पर 2.5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 10,000 अंशों पर 2.5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 10,000 अंशों पर, और इन पर 5 रुपए प्रति अंश के हिसाब से 10,000 रुपए मांगे जाएंगे। और इसमें फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का भाग लगा दिया जाएगा। तो 30,000 शेयर्स, 30,000 अंशों का भाग लगाया जाएगा। इनको अगर सोल्व करें तो आता है 3,45,000 प्लस 25,000 प्लस 50,000 बटे 30,000, और 3,45,000 प्लस 75,000 4,20,000 में 30,000 का अगर भाग दें तो 14 रुपए आते हैं। तो नेट एसेट्स है 3,45,000 रुपए की। नेट एसेट्स में कंपनी की समापन की स्थिति में बकाया मांग की राशि भी मंगाई जाती है, वो जोड़ दी जाएगी। तो इन अंशों पर 2.5 रुपए प्रति अंश बकाया है और इन पर 5 रुपए प्रति अंश बकाया है। तो 2.5 रुपए 10,000 अंशों पर मंगाए जाएंगे, 25,000 रुपए मंगाए जाएंगे, और 5 रुपए से 10,000 अंशों पर 50,000 रुपए मंगाए जाएंगे। तो 3,45,000 में 25,000 और 50,000 दोनों प्रकार के अंशों की जो बकाया मांग राशि है वो जोड़ दी जाएगी। यानी ये मांग राशि 75,000 रुपए कंपनी समापन की स्थिति में इन अंशधारियों से मंगवाएगी, जो उसको कॉल मनी के रूप में प्राप्त होंगे। तो 75,000 रुपए 3,45,000 में जोड़ने पर कंपनी के पास जो उपलब्ध कोष है शुद्ध संपत्तियों के रूप में समापन की स्थिति में अंशधारियों को उनकी पूंजी लौटाने के लिए, वो है 4,20,000 और अंशों की संख्या है 30,000। तो 4,20,000 में 30,000 अंशों का भाग लगाने से एक अंश का मूल्य ज्ञात हो जाता है, जो कि है 14 रुपए। तो प्रति अंश मूल्य वैल्यू पर शेयर है 14 रुपए। अब ये जो हमने 14 रुपए की गणना की है, प्रति अंश मूल्य जो 14 रुपए हमने ज्ञात किया है, ये फुली पेड अप शेयर के लिए है। अगर कोई, क्योंकि हमने इन बाकी 20,000 अंशों से भी जो बकाया मांग की राशि है वो मंगवा ली थी, तो इसलिए ये तीनों प्रकार के अंश यानी 30,000 अंश जो है वो फुली पेड अप हो जाते हैं। तो जो अंश फुली पेड अप है, जिस पर पूरी राशि प्राप्त होगी है, उस अंश का मूल्य होगा 14 रुपए शुद्ध संपत्ति विधि से, संपत्ति आधार विधि से। तो वैल्यू पर शेयर पहला है फॉर फुली पेड अप इक्विटी शेयर ₹14। ये 30,000 अंश फुली पेड अप है, क्योंकि इन दोनों अंशों पर बकाया मांग की राशि मंगवा ली गई थी। इसलिए अगर कोई अंश पूर्ण प्रदत्त है तो उसका मूल्य होगा इस कंपनी में शुद्ध संपत्ति विधि से 14 रुपए। और जो अंश पार्शियली पेड अप है फॉर ₹7.5 पेड अप इक्विटी शेयर, उसके लिए हम क्या करेंगे? ये तो हमने काल्पनिक आधार पर फुली पेड अप अंश की गणना की है। तो 3 प्रकार के अंश, पहले 10,000 अंश फुली पेड अप है, तो पहले 10,000 अंशों के लिए जो प्रति अंश मूल्य होगा वो होगा 14 रुपए। दूसरे प्रकार के जो अंश है वो 7.5 रुपए पेड अप है, तो 7.5 रुपए पेड अप इक्विटी शेयर के लिए अंश का मूल्य होगा 14 माइनस 2.5। 14 में से 2.5 रुपए जो बकाया राशि है वो घटा दी जाएगी। अगर फुली पेड अप है तो 14 रुपए है, बाकी जितनी राशि बकाया है वो 14 रुपए में से घटाकर पार्शियली पेड अप शेयर की वैल्यू ज्ञात कर ली जाएगी। तो 14 में से 2.5 रुपए जो कि बकाया राशि है मांग की वो घटा दी जाएगी। तो 7.5 रुपए पेड अप इक्विटी शेयर का जो
वैल्यू है, पर शेयर वैल्यू आएगी 11.5 रुपए। और तीसरे प्रकार के शेयर है ₹4 5 पैडर इक्विटी शेयर है। 14 में से 5 रुपए बकाया मांग की राशि घटा दी जाएगी, तो ये आएगा 9 रुपए। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के अंशों का मूल्य हमने ज्ञात किया। जो फुली पेडअप शेयर्स है उसके लिए प्रति अंश मूल्य होगा 14 रुपए। जो दूसरे 7.5 रुपए पेडअप है उनके लिए प्रति अंश मूल्य होगा 11.5 रुपए, और 5 रुपए पेडअप अंशों के लिए प्रति अंश मूल्य होगा 9 रुपए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।